स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सोशल नॉर्म्स या सामाजिक मानक की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे मानक होते हैं जिन्हें उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानना अनिवार्य रहता है। यदि उसका व्यवहार उस सामाजिक मानक के अनुरूप होता है तो हम कहते हैं कि वह काफ़ी अच्छा इंसान है या एक सज्जन पुरुष है। लेकिन अगर उसके जो व्यवहार है वह उस सामाजिक मानक के विपरीत होते हैं या उन सामाजिक मानक से बाहर जाकर वह कोई कार्य करता है तो यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का जो आचरण है वह सामाजिक मानक के अनुरूप नहीं है और वह एक दुष्ट व्यक्ति है या एक अभद्र व्यक्ति है। और समाज फिर ऐसे व्यक्तियों को दंड देने में भी नहीं हिचकता है, वह ऐसे व्यक्तियों को दंड देने के लिए तत्पर रहता है। यानी इस तरह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानक समाज के कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी प्रथाएं या ऐसी परंपराएं होती हैं जिन्हें उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानना होता है। यहाँ पर कई समाज मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक मानक का विस्तृत अध्ययन किया और उसके आधार पर उसे परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसा कि यहाँ पर शेरिफ बताते हैं कि सामाजिक मानक से तात्पर्य अनुभव व्यवहार की उस कसौटी से होता है जो सामूहिक अंतःक्रिया में निर्मित होती है तथा जिसके द्वारा संगत उद्दीपन परिस्थिति में सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण होता है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सामाजिक मानक हैं उनका जो निर्माण होता है वह एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। जो समाज के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो पुराने व्यक्ति होते हैं किसी समाज के, वह अपने अनुभव के आधार पर उस समाज में कुछ ऐसे नियमों का निर्माण करते हैं, कुछ ऐसे परंपराओं का, ऐसे रीति रिवाजों का निर्माण करते हैं जो उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानना अनिवार्य होता है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर दी गई है स्कॉल्ड और बैकमैन के द्वारा। इन्होंने बताया कि सामाजिक मानक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई एक ऐसी प्रत्याशा या एक्सपेक्टेशन होती है जो उन व्यवहारों का उल्लेख करता है जिसे एक दी हुई परिस्थिति के लिए उपयुक्त समझा जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सामाजिक मानक है वह समूह के सदस्यों के द्वारा साझा किया गया एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वह उस समाज में सामाजिक मानकों को मानते हुए व्यवहार करेगा। नेक्स्ट परिभाषा है अल्बेक, थॉमस और चैडविक की। इन्होंने बताया कि सामाजिक मानक हम लोगों के लिए उन व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों को परिभाषित करते हैं जो एक दी हुई परिस्थिति के लिए उपयुक्त होता है और वह हम लोगों को यह बतलाते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए और उसके विपरीत हमको क्या नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामाजिक मानक हमारी मनोदशाओं एवं हमारे व्यवहारों को इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि जो हमारा व्यवहार हो वह सामाजिक मानक के अनुरूप हो। हमें वही व्यवहार करना है जो सामाजिक मानक में बताया गया हो और जो समाज के हित में हो या जिससे किसी का अहित ना हो रहा हो। और इसके विपरीत हमें वह व्यवहार नहीं करना है जिससे किसी का अहित हो रहा हो या जो सामाजिक रूप से अनैतिक एवं अशिष्ट व्यवहार हो। अब हम बात करते हैं सामाजिक मानक की कुछ विशेषताओं के बारे में। हमारी पहली विशेषता है कि सामाजिक मानक का निर्माण समाज में व्यक्तियों द्वारा की गई अंतःक्रियाओं से प्राप्त अनुभव एवं व्यवहारों से होता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बात किया कि जो सामाजिक मानक होते हैं उनका निर्माण अनुभव के आधार पर होता है। जो उस समूह के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ परंपराओं, कुछ रीति रिवाजों का निर्माण करते हैं। दूसरा है सामाजिक मानक सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित भी हो सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई बार
सामाजिक मानक में परिवर्तन भी आवश्यक होता है। जैसे 50-60 साल पहले स्त्री शिक्षा को तुच्छ माना जाता था, उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन आजकल इस सामाजिक मानक में काफ़ी परिवर्तन आया है। जो ये परंपरा थी, जो ये रीति रिवाज था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, वह आज समाप्त हो चुका है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, सामाजिक मानक में मूल्यों का निर्णय सम्मिलित होता है। सामाजिक मानक इस बात का उल्लेख करता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक मानक के अनुरूप कार्य करता है तो हम उसके व्यवहारों का अनुमोदन करते हैं, या समाज में उसके व्यवहारों का अनुमोदन होता है, उसके व्यवहारों की प्रशंसा होती है। और अगर कोई व्यक्ति इन मानकों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो समाज में उसकी निंदा होती है। इसीलिए इस तरह से सामाजिक मानकों में सामाजिक मूल्यों का निर्णय भी सम्मिलित होता है। फोर्थ पॉइंट है, सामाजिक मानक में उच्च सांवेगिक रंग सम्मिलित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो समूह के सामाजिक मानक हैं, जिस समूह में हम रह रहे हैं, उसका जो सामाजिक मानक है, हम सांवेगिक रूप से भी जुड़े होते हैं। जैसे अगर हिंदू समाज की बात की जाए तो गाय को नहीं खाते हैं, हिंदू गाय को नहीं खाते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके प्रति जो एक हिंदू समाज में रहने वाले व्यक्ति की जो मानसिकता है वह निगेटिव होती है। जैसे जो भी व्यक्ति गाय खाते हैं उनके प्रति हम निगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो नकारात्मक होता है। इसी प्रकार जो मुस्लिम स्त्रियां हैं उनमें पर्दा प्रथा होता है। और आपने देखा होगा कि अगर कोई स्त्री मुस्लिम है और पर्दा नहीं करती है तो उनके संप्रदाय के अन्य लोग उसको एक गलत नज़र से देखते हैं। उस स्त्री के प्रति जो उनका नज़रिया होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो सामाजिक मानक है वह उस सामाजिक मानक के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रही है। फिफ्थ पॉइंट है, सामाजिक मानक का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के व्यक्तियों में होता है। जैसे जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के जो रीति रिवाज है, उस समाज के जो नियम हैं और उस समाज की जो परंपराएं हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना या पैर छूकर प्रणाम करना, मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूता खोल देना आदि कुछ ऐसे सामाजिक मानक हैं जो हिंदू समाज में पहले की अनेक पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि पाश्चात्य जो संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है, उसका प्रभाव भी यहाँ पर पड़ा है और अब इसमें भी कुछ परिवर्तन आ गए हैं कि लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करने की अपेक्षा अब हाथ मिलाना पसंद करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, सामाजिक मानक दृढ़ न होकर परिवर्तनशील होते हैं। जो सामाजिक रीति रिवाज या सामाजिक परंपराएं हैं वह परिवर्तनशील होती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर के पॉइंट पे देखा था कि पहले स्त्री शिक्षा वर्जित था, या कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा को तुच्छ माना जाता था, स्त्रियों को शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर यह जो सामाजिक मानक था यह परिवर्तित हुआ और आज स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सेवेंथ पॉइंट है, सामाजिक मानक व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण करता है। प्रायः सामाजिक मानक के अनुरूप व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर दबाव भी पड़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज का एक दबाव हमारे ऊपर होता है, उस समाज का एक प्रभाव हमारे ऊपर होता है कि हम कोई भी ऐसा व्यवहार न करें जो उस सामाजिक मानक के विपरीत हो या सामाजिक रूप से अनैतिक हो। और कई बार जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहार करने की कोशिश करता है तो समाज उस पर दबाव बनाता है और उसे उस व्यवहार को करने से रोकता है। एट्थ पॉइंट है, सामाजिक मानक को व्यक्ति
सामाजिक मूल्य एवं आदर्श समझकर अपना लेते हैं। जो सामाजिक मानक है उसे हम आदर्श के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और 9 पॉइंट है, सामाजिक मानक व्यक्ति के व्यवहार को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ उन व्यवहारों द्वारा प्रभावित भी होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सामाजिक मानक है वह व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और कई बार व्यक्ति सामाजिक मानकों को प्रभावित करते हैं और उस पर परिवर्तन भी करते हैं। जैसे जो सती प्रथा था, पहले क्या था, समाज में एक सती प्रथा का प्रचलन था। तो सती प्रथा क्या था? सती प्रथा एक परंपरा थी, एक सामाजिक मानक था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता था। यानी उसमें लोग सती प्रथा में क्या करते थे कि अपने पतियों की मृत्यु के बाद जो पत्नियां रहती थी वह उसकी जो मृत शरीर रहता था उसके साथ वह अपने आप को जला देती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि व्यक्तियों ने इस सामाजिक मानक को भी प्रभावित किया और उसमें परिवर्तन ला दिया। तो इसीलिए यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि सामाजिक मानक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति सामाजिक मानक को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, सामाजिक मानक किसी समूह या समाज के व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों का आईना होते हैं, जिसमें उस समाज के व्यक्तियों की मूल प्रेरणाओं एवं प्रत्याशाओं को देखा जा सकता है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जिस समाज का जो नियम होता है, जो मानक होता है, हम उसके अनुसार उस समाज के व्यक्तियों के बारे में एक वर्णन कर सकते हैं या उसके व्यवहारों के बारे में जान सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मानक को देखकर कि उस समाज में क्या नियम है, उस समाज के क्या कानून है। इन सब को देखकर हम उस समाज में रह रहे व्यक्तियों के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक अनुरूपता की। तब तक के लिए धन्यवाद।